सत्यनारायण भगवान की पूजा तो आप करते होंगे। जिस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उस दिन कम से कम आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी पवित्रता को भंग कर दे। नॉनवेज नहीं खाते और बाकी जो भी काम होते वो नहीं करते। नवरात्र के दौरान भी यही होता है ना। इसी तरीके से जब आप रमजान में रोजा रखते हैं तो उस दौरान भी आप यही सब ध्यान रखते हैं कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी पवित्रता भंग हो। मतलब मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है ना कि भाई भावनाएं शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। अब हम आपको चांडिल वन विभाग की एक खबर दिखाते हैं। इतना ज्ञान मैंने दिया, इसके पीछे कारण है। चांडिल में एक कार्यक्रम आयोजन हुआ कि रन फॉर गजराज। तो भाई भावना सबसे जरूरी है ना, भावनाओं की बात है। लेकिन यहां पर वन विभाग की भावना ही अपवित्र है। अव्वल तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, आप वहां पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खास करके वन पर्यावरण विभाग के तहत आयोजित कर रहे हैं। तो जो मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि, उनको तो आमंत्रित करेंगे, वो तो नहीं किया, चलिए ठीक है, नहीं किया। लेकिन एटलीस्ट आप ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जो कम से कम वहां की इकोसिस्टम को न बिगाड़े। वन विभाग का ये काम होता है। लेकिन चांडिल में वन विभाग ने क्या किया है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देख लीजिए, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। मतलब रन फॉर गजराज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वन पर्यावरण को बचाइए, और काम ऐसा कर रहे हैं कि वन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, वहां के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा। ऐसी चीजों का इस्तेमाल, ये रिपोर्ट देखिए, आपको सब समझ में आ जाए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वाह रे चांडिल का वन विभाग। दलमा हाथी अभ्यारण्य में रविवार को आयोजित रन फॉर गजराज मैराथन ने वन विभाग की दोहरी नीति को उजागर कर दिया है। जहां एक और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन्य जीवों के संरक्षण और जागरूकता का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद ही पर्यावरण और वन्य जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। रविवार को दलमा हाथी अभयारण्य में झारखंड सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और टाटा स्टील जियोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 16 किलोमीटर की रन फॉर गजराज मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और बंगाल के करीब 4200 प्रतिभागी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सविता महतो और डीसी नीतीश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। कार्यक्रम में दलमा डीएफओ सबा आलम अंसारी, दलमा रेंज ऑफिसर दिनेश चंद्रा और चांडिल रेंज ऑफिसर शशि रंजन प्रकाश मौजूद रहे। भातुडी पंचायत के मुखिया बुढ़ेश्वर बेसरा ने वन विभाग पर पक्षपात और उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोजन में दलमा इको सेंसिटिव जोन के पंचायत प्रतिनिधियों और मुखियाओं को आमंत्रित तक नहीं किया गया। यह न केवल स्थानीय आदिवासी समुदाय की अनदेखी है, बल्कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अधिकारों की भी अवहेलना है। मैराथन के दौरान दलमा इको सेंसिटिव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फ्लैक्स और बैनर लगाए गए। इन फ्लैक्स में इस्तेमाल प्लास्टिक और रसायन न सिर्फ मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी खतरा बनते हैं। अगर ये फ्लैक्स जलाए जाते हैं तो हानिकारक गैस निकलती है, और अगर गलती से जानवर इन्हें निगल लें तो घुटन, विषाक्तता और पाचन संबंधी खतरा बढ़ जाता है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाना वन विभाग की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रचार के लिए कपड़े या पेपर बैनर का उपयोग किया जाना चाहिए था, जिससे न तो वन्य जीवों को नुकसान होता और न ही प्रदूषण फैलता। एक तरफ वन विभाग गजराज यानी हाथियों के संरक्षण की बात करता है, दूसरी तरफ उन्हीं के घर दलमा अभ्यारण्य में प्रदूषण फैलाने का आयोजन कर रहा है। लाखों रुपए के इस कार्यक्रम में अब लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यह पर्यावरण के नाम पर प्रचार है या सरकारी धन की लूट। तो कुल मिलाकर वन विभाग के इस दिखावे की पोल खुल गई है, बाकी तो सब जिंदाबाद है ये है। चांडिल से द भारत मित्र के लिए सुधीर कुंभकार के साथ शिवनाथ महतो की रिपोर्ट।